Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to talk about one of the most interesting topic which I'm pretty much sure you guys are all interested in knowing. So today we are going to talk about what if you have been trying quite a long time but yet your desire has not manifested in 3D. अक्सर ये सवाल जो होता है वो मेरे पास आता है कि 2 साल हो गए मुझे एसपी को मैनिफेस्ट करते हुए, इतने दिन से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड येट आई हैव नॉट सीन एनी चेंज इन माई 3D। और इसकी वजह से मुझे ये डाउट होता है कि लॉ काम भी करता है या नहीं। भाई बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए, आपने जो लर्निंग सीखी लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, चाहे आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें, और टेक्निक से मुझे याद आया जस्ट ऑफ द टॉपिक, मैं नेविल गोडार्ड्स की जितनी भी टेक्निक है एक एक करके मैं वो सारी टेक्निक्स को यहाँ पर वीडियोस के फॉर्म में आपके पास लाती रहूँगी और आप उसको यहाँ से लर्न करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑफ द टॉपिक मुझे एक एडिशनल बात आपको यहाँ कहनी थी। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि आपने जो भी टेक्निक सीखा, जो कुछ भी आपने सीखा लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, आपने सबसे पहले उस नॉलेज का क्या किया। आप मुझे बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हैव यू नॉट अप्लाइड द सेम नॉलेज डायरेक्टली ऑन योर डिज़ायर विदाउट इवन नोइंग कि ये काम करता भी या नहीं करता है। सपोज़ करिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज़ करिए मैं आपको एक ऐसा स्वीटनर देती हूँ जिसको मैं आपको कहती हूँ कि ये आप किसी भी चीज़ में डालेंगे ना तो आपको मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मीठे का काम अपने आप में करता है। अब आपने क्या किया, आपको आज शाम को आपके घर में आपके पेरेंट्स में से किसी का बर्थडे है, आपने लिया उस स्वीटनर को और सीधे जाके जो भी आप स्वीट पुडिंग वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे उसमें जाके उसको यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, विदाउट इवन टेस्टिंग कि ये कितनी क्वांटिटी में लगता है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है, हमें किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए ताकि जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर आइटम को हम मैक्सिमम लेवल पर यूज़ कर सकें। आपने क्या ये काम नहीं किया है? 100% आपने ये काम किया है, क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ अजम्पशन को बार बार अप्लाई करके ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर लिया होता अभी तक, तो आप ये क्वेश्चन लेकर मेरे पास आते ही नहीं कि इतने टाइम से मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मेरी 3D में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लॉ इज़ ऑलवेज वर्किंग, नो मैटर व्हाट, आप उसमें बिलीव करें या आप उसमें बिलीव ना करें, लॉ हमेशा काम करेगा ही करेगा। It is exactly like the law of gravity. If apple can fall, so can dinosaur. उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप इस चीज़ को मानो चाहे आप इस चीज़ को ना मानो, ये आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट हो सकती है लॉ के बारे में, बट लॉ हमेशा काम करता है। तो इसको पहले टेस्ट करना चाहिए आपको, बजाय इसके कि जो भी चीज़ नई आपने सीखी बस आपको किसी ने होप दिखा दी कि हाँ जी जो आप चाहते हो ना बस अज्यूम कर लो, देखो वहाँ तक पहुँचोगे। आपको पूरा सिस्टम पता ही नहीं है कि उस पूरी जर्नी में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होता है, सबसे पहला जो चेंज आता है वो आपकी इंटरनल रियलिटी में आता है, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आता है, आपके परसेप्शन में आता है। जब ये सारी चीज़ों में आप चेंजेस लाना शुरू करते हैं, 3D अपने आप आपको वही दिखाएगी जो आप इंटरनली अपने आप के अंदर क्रिएट करते जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने सीखा जी 2 + 2 = 4 होता है, ये हमने एडिशन का फॉर्मूला सीखा और हम सीधे चले गए जी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे बिना प्रैक्टिकल किए हुए, बिना किसी चीज़ को प्रैक्टिस किए हुए, डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट 100% result? Of course not. There is a reason why practice is very much required. So बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन सबसे पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना शुरू करिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं।
ये आप हैं जो अपने आप को चेंज करेंगे, तब दुनिया में बदलाव आएगा, तब आपकी 3D में बदलाव आएगा। आप 3D को चेंज अगर करने चल रहे हैं ना, तो फिर 3D के रूल्स को फॉलो कीजिए, फिर मैनिफेस्टेशन के रूल्स आपके लिए नहीं बने हुए हैं। तो अपने आप के साथ ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ का आंसर ढूंढिए कि क्या ये सच है या नहीं है। अब इसको अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैं इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन भी फॉलो कर रही हूँ, मैंने एफर्मेशंस भी ट्राई किया, मैंने स्क्रिप्टिंग भी ट्राई किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एंड ऑफ द डे मुझे रिजल्ट कहीं से नहीं मिला। तो क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। अरे भाई, मैं कैसे आपको ये बात बता सकती हूँ? ये प्रॉब्लम तो आप मुझे बताएंगे ना कि आपने कितनी चीज़ें पहले मैनिफेस्ट की हैं। शुरुआत बेबी स्टेप से की जाती है। सीधे ही जब आप whenever you are taking birth on this planet, there is a reason why the growth process is required. There is a reason why you have been taught to take the first step ever. उसकी बहुत बड़ी importance है, because that is where you are learning to apply the technique of standing and taking a step further. Are you understanding what I am trying to say? राइट। तो यहाँ पर भी द सेम मेथडोलॉजी इज़ अप्लाइड, द सेम मेथड इज़ अप्लाइड, विच इज़ वॉट, प्लीज़ टेस्ट द लॉ. Unless and until you are not testing the law, you have no clue what you are getting into. You have no idea how the law works. आपको कुछ आइडिया है ही नहीं, इसीलिए आपको फेथ नहीं है, इसीलिए आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि 3D में तो सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देता है। बट क्योंकि हम इमेजिनल वर्ल्ड की यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार ये एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट बुक्स, थ्रू डिफरेंट ऑडियोज़ एंड डिफरेंट वीडियोज़, कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी। लेकिन किसी के कहने से हम क्यों मानेंगे उसको? हमें उसको टेस्ट करना चाहिए ना, क्योंकि जब आप इस बात पर सक्सेस पाते हैं कि आपकी इमेजिनेशन, जो चीज़ें आपने इमेजिन किया वो चीज़ें आपकी रियलिटी में आई, आपको नहीं लगता है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% बूस्ट करेगा? आपको नहीं लगता है कि उसके बाद आप 3D में कभी ध्यान देंगे ही नहीं, क्योंकि अब आपको एक अल्टीमेट पावर मिल चुकी है जिसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बात को मानना है कि मेरी इमेजिनेशन से ही मेरी 3D रियलिटी क्रिएट होती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम कहाँ लगाऊंगी? मैं इमेजिनेशन में लगाऊंगी ना। मैं 3D वर्ल्ड में क्यों लगाऊंगी जब मुझे पता है कि सारा सोर्स ऑफ क्रिएशन तो मेरा इमेजिनेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब बात आती है कि इसको करना क्या है। इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो इसको करना क्या है? सबसे पहली बात, डिज़ायर आपकी जो भी है उसको साइड लाइन करिए। सबसे पहले इस लॉ को टेस्ट करिए उस एक डिज़ायर से जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो आपको मिले या ना मिले, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और इस प्रैक्टिस को आप डेली बेसिस पे करना शुरू करिए, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आज आप मॉर्निंग में उठे, आज आपने लॉ को टेस्ट करने की सोचा, तो आज आपने सोचा कि ठीक है, आज एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि आज मैं ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कमांड कर रहे हैं कि आई वांट टू सी अ येलो कार, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और अ लेडी इन अ रेड ड्रेस, ओके, रेड ड्रेस और रेड साड़ी, लेट्स से फॉर एग्जांपल. Now this is one thing which you have given a command to your subconscious mind, ठीक है? बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपने जो कमांड है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया। अब अगले 30 सेकेंड्स के लिए या अगले 1 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है, आप आंखें बंद करके उस इमेजिनेशन को अपनी लाइफ में लेकर आइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस पिक्चर को फीड करिए जो आप चाहते हैं। तो लेट्स से आपने येलो कार की बात की, कौन सी येलो कार? येलो कार मतलब क्या? आपको सॉलिड प्लेन येलो कार चाहिए। येलो कार में आपको सैंट्रो देखनी है, आपको हुंडई देखनी है, आपको फॉर्च्यूनर देखनी है, आपको वैगनआर देखनी है, आपको कौन सी कार देखनी है? स्पेसिफाई इट, make sure that you specify it, and the moment you specify it, do not go by the numbers because वो बहुत ही ज़्यादा specification हो जाता है, but you are going to see something like there's a car on the road and it is of yellow color and it is quite a prominent bright yellow color which is very eye catching, it's a striking color. So when you are going to look at this kind of image, you have given a clear cut instruction to your subconscious mind. Now
यहाँ पर एक कैच आता है, और ये मैंने क्यों कहा ये करने के लिए, उसका एक रीज़न है. द कैच इज़, ये डिज़ायर आपकी पूरी हो या पूरी ना हो, आप इस डिज़ायर को 3D में देखने नहीं जाएंगे. आपने 1 मिनट के लिए उसको इमेजिन किया और उसके बाद छोड़ दिया उसको. आप बार बार उसकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखेंगे कि अरे भाई ये मैंने सोचा था, ये मुझे मिला या नहीं मिला. या आपको ऐसा डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा अगर सेम डे आपको येलो कार दिखाई नहीं देती है. तो दैट इज़ द लेसन यू शुड बी लर्निंग वाइल कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट. क्योंकि जब आपको ये बात समझ में आएगी कि जब आप डिज़ायर से डिटैच हो जाते हैं, वो इमीडिएटली आपके पास 3D में दिखाई देने लग जाती है. एंड एज अ क्रिएटर, दैट इज़ द फॉर्मूला विच यू शुड बी अप्लाइंग टू गेट एनीथिंग दैट यू वांट इन योर 3D रियलिटी. इसके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला यही है कि आप कोई ऐसी डिज़ायर जिसको कि आप बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देते हैं अभी अपनी माइंड में, और वो आपको मिले या ना मिले, योर लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड. ऐसी डिज़ायर को आपने 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए अपने माइंड में इमेजिन किया. नाउ यू आर फीलिंग सो हैप्पी दैट यू हैव ऑलरेडी सीन द डिज़ायर. आपने जब इमेजिनेशन में इस चीज़ को देख लिया, नाउ आपने अपने आप को ये थैंक यू बोला कि अरे वाह भाई, मैंने एक चीज़ सोची थी और देखो मुझे दिखाई भी दे गई. मतलब आपने इमेजिन करके इस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये डिज़ायर आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. एंड दैट्स इट, योर जॉब इज़ डन. Go out, do your thing, live your day, do anything that you want to do without getting worried about कि होगा कैसे, because how and when is not our concern. Our only job is to create things in our mind. हमारे माइंड में जो चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, हमें उस पर स्टिक अराउंड करना है बिना किसी थिंकिंग प्रोसेस के, बिना किसी हाउ और व्हेन के प्रोसेस पे, बिना किसी चीज़ को ये सोचे समझे कि लाइफ में हमें कैसे मिलेगा ये, इसको हमें मतलब फिज़िकल एफर्ट लगाने की ज़रूरत है. नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए. अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप टेक ओवर करने दीजिए. आपका जो काम था वो कमांड करने का था सबकॉन्शियस माइंड को, वो आपने कर दिया. और जब जब आपको इस चीज़ पर सक्सेस मिलेगी, आपका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा. क्योंकि अब आपकी जो बातें हैं, जो आपने सीखी हैं इस लर्निंग के दौरान, दैट योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, ये अब आपको वैलिडेट होती दिखाई दे रही है. तो अब आपको पता है कि जब मैं येलो कार मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जब मैं एक वाइट पीकॉक मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जब मैं एक लेडी इन रेड साड़ी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जब मैं ये सारी चीज़ें जो इमेजिन किया मैंने, और फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा स्टेक जो है वो बढ़ाते रहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए. मतलब कि अभी तक आपने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, मतलब वो आपके यूट्यूब वीडियो में आपको दिख सकता है, वो रोड पर आपको कहीं दिख सकता है, वो कहीं टॉय के फॉर्म में आपको दिख सकता है, वो किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकता है. बस आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट. अब नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दीजिए. अब आप पर्सनलाइज कर दीजिए इसको. मे बी हो सकता है यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ठीक है. मे बी यू आर गोइंग टू गेट अ नाइस ब्यूटिफुल स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम समवन. मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रीबी फ्रॉम अ कैफ़े. कोई एक छोटा सा चीज़ जो आपके लिए मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस टाइम वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो गया. तो जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती रहेगी, ऐसे ऐसे अपने इस टेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा गहराई लाते रहिए. और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जितनी बार आपको सक्सेस मिलेगी, उतना ही आपका फेथ अनशेकेबल हो जाएगा. उतना ही जो डेवलपमेंट है आपका इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, सेल्फ कॉन्सेप्ट का, इस बात को मानने का कि योर इमेजिनेशन इज़ योर रियलिटी, इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, एंड नॉट ओनली दैट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. इन सारी बातों पर आपको खुद ब खुद अपने आप फेथ आता चला जाएगा. और उसके बाद जब आप इन चीज़ों को 100% मान चुके हैं कि दिस इज़ वॉट इट इज़, देयर इज़ no other rule, there is nothing beyond this, this is exactly like law of gravity. जब आप इस चीज़ को मान चुके हैं, now you take a long deep breath, now you prepare yourself and you start applying the same formula
ऑन योर बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि अब इसके बाद जब आप बर्निंग डिज़ायर पर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। आपको पता चलेगा कि डिटैचमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में अपनी डिज़ायर से अलग होने के लिए, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि बार बार टेक्निक्स चेंज करने से या बार बार एफर्मेशंस को मल्टीपल टाइम बोलने से डिज़ायर जल्दी नहीं आती है। उसके लिए खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी। और जब इस बात को आप अच्छे से मान चुके होंगे, आप अच्छे से इसको जान चुके होंगे, तब आपके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना बच्चों का खेल होगा, क्योंकि अब आपको पूरा प्रोसेस इतने अच्छे से आता है, इतने तरीके से आप इस चीज़ को जानते हैं कि अब आपको कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती है फ्रॉम गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, फ्रॉम मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर, योर बर्निंग डिज़ायर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई please understand there is a reason why testing the law is very much important, because as Neville Goddard has said, the law operates by faith. If you believe, no effort is necessary to see the fulfillment of your desire. तो ये जो कहा गया है कि law operates by faith, ये faith एक दिन में डेवलप नहीं होता है, ये faith डेवलप होता है हर छोटी छोटी सक्सेस को पाकर, ठीक है। और उसके लिए आपको इनिशिएशन लेना है इन छोटी छोटी स्मॉल मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुली करके अपनी लाइफ में आपको अपना फेथ डेवलप करना है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर, और उसके बाद इसे अप्लाई करना है अपनी बर्निंग डिज़ायर के ऊपर, ठीक है। सो येस, दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। और आज की जो वीडियो है काफ़ी इंसाइटफुल लगी होगी आपको, क्योंकि ये हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। हर कोई आपको बता देगा कि हाँ जी आप एफर्मेशन करिए, आप सैट्स करिए, आप इसमें ये करिए, आप इसमें वो करिए, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमने तो चीज़ों को टेस्ट किया ही नहीं है, हमारा फेथ इसलिए डेवलप हुआ नहीं है। हम कहीं सुनी बातों पे, ठीक है, मुंह पर बोलने के लिए हाँ ज़रूर कह देंगे, लेकिन अंदर से उस चीज़ पे बिलीव होता ही नहीं है। बार बार 3D को इसीलिए हम बिलीव करते हैं, इमेजिनेशन को बिलीव नहीं करते हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ लेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। एज अ क्रिएटर, एज अ मैनिफेस्टर, डेलिबरेट क्रिएटर, आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। तो मुझे लगा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को लेकर। और जब आप इस बात को समझ चुके हैं तो फिर अब देर किस बात की है, ट्राई करिए छोटी छोटी डिज़ायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की बाय यूजिंग द लॉ, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, इवन योर बर्निंग डिज़ायर, दैट टू effortlessly. So yes, this is today's video. I hope you liked today's video, and in case if you did, then do not forget to give it a big fat thumbs up. Like करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं क्वेश्चंस के लिए एक सिंगल डे रखना चाह रही हूँ, बट फॉर नाउ, राइट नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस हैप्पी फीलिंग दैट एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर you if you are going to do it correctly. And for that, start manifesting things on regular basis, start testing the law by yourself, and create the unshakable faith which is very much required for you to manifest your burning desire. Okay, so yes, with this happy note, I'm gonna take your leave. I'll be meeting you tomorrow with a new topic, with new content, and with something interesting to learn about from Neville Goddard's teaching. And that's it. Do take care of yourself, and happy manifesting.